भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहती है और बीजेपी की इस प्रतिक्रिया का हर किसी को इंतजार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरीके से मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस बड़े ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती नजर आती है, क्या कुछ कहती है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हर कोई इस ऐलान के बाद कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया अब इस पर सामने आती है, क्योंकि पूरी तरह से केजरीवाल जो हैं वो नजर आए हैं मुखर होते हुए केंद्र सरकार पर। और लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी जुड़े हुए हैं और इसी के साथ अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा कुछ हमला कर सकती है दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर। और इसी के साथ अगर बात की जाए, हालांकि क्या कुछ रहेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर दो नामों पर बड़ी जोरों से चर्चा चल रही है। एक तो आतिशी, दूसरी सौरभ भारद्वाज। हालांकि आतिशी के पास सबसे ज्यादा विभाग हैं और 15 अगस्त के दिन आतिशी का ही नाम झंडा फहराने के लिए सबसे आगे किया गया था। आपने ठीक कहा और इसीलिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आतिशी एक बड़ी उम्मीदवार हो सकती है, क्योंकि उधर यदि स्वराज कौशल, जबकि वो अभी इतना नई एमपी बन करके आई हैं, उनसे वरिष्ठ नेता अभी दिल्ली में है, वीरेंद्र सचदेवा खुद भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे। लेकिन अभी वो चुनाव की बात होगी। अभी तो फिलहाल ये है कि अरविंद केजरीवाल पर क्या और जैसे कह सकते हैं कि कुछ आरोपों की बौछार और क्या हो सकती है, क्योंकि आपको याद हो वाटर इस वाले मामले में भी जल बोर्ड के घोटालों को आरोप भी अरविंद केजरीवाल जी पर है और उसकी भी मामले आगे जांच सीबीआई तक भी पहुंची है। ऐसी स्थिति में आने वाले महीनों में अरविंद केजरीवाल जी पर जो कानूनी कार्रवाई के दाव पेच है, उसमें उनको कितना उनके वो बचे रहेंगे, उन पर उस आरोपों को लेकर के बीजेपी या कांग्रेस पार्टी, संदीप दीक्षित क्या समझौते के लिए तैयार रहेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता और कांग्रेस नंबर 2 पार्टी बनकर के साथ में काम करे, क्योंकि सबसे अधिक तो आज भी स्थिति मजबूत आम आदमी पार्टी की है। ऐसी स्थिति में अलका लामा भी यदि होती है, पार्टी की तरफ से एक प्रमुख चेहरा उनका है, आज वो महिला कांग्रेस की भी प्रमुख हैं। ऐसी स्थिति में राहुल और उनका समर्थन है, तो आतिशी को बनाना आम आदमी पार्टी के लिए उपयुक्त होगा। महिला के खिलाफ एक महिला खड़ी हो, यदि जब भी वो प्रोजेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे अलका लामा जी को, जो पहले कभी आम आदमी पार्टी में भी साथी रही है और दिल्ली विश्वविद्यालय की बड़ी जुझारू नेताओं में से मानी जाती रही। ये ठीक है कि उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में बहुत उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा है, लेकिन राहुल गांधी जी भी जिनको उनको विश्वास जताया है, ऐसी स्थिति में एक जोरदार दिल्ली का सीन आने वाले महीनों में दिखाई देगा। और अरविंद केजरीवाल, जैसा अभी अरविंद जी हम कह रहे थे, मेरा अभी भी मानना है कि वो हरियाणा में भी एक भ्रम जरूर रखेंगे कि हाँ, ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वोट कितना मिले, कितनी सीटें मिले, वो अलग बात है, लेकिन उससे यदि सौदेबाजी कांग्रेस से चौटाला के साथ करने में अरविंद केजरीवाल जी को ज्यादा आसानी रहेगी। चाहे कुछ भी हो, आपके पास 5 आदमी है तब भी उसका एक प्रभाव हो सकता है। और इसीलिए वो पूरी पार्टी के सारे उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए। पूरे हरियाणा में 90 जो बताया जाता है, उनमें से कुछ कमजोर भी हों, लेकिन पैसे की शक्ति उनके पास कोई कम नहीं है। धन शक्ति में उनको विदेशी इतना ज्यादा पहले भी मिलता था, जब अन्ना आंदोलन के समय में उनका जो एनजीओ चलता था, बाद में भी चलता रहा है। अब आम आदमी पार्टी अपनी वेबसाइट पे तो मुझे नहीं लगता कि दिखाती है, किसी को जानकारी हो तो मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए फंडिंग की उनके पास कोई समस्या नहीं है। पंजाब में उनकी सरकार है, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार उनके समर्थन में खड़ी रहेगी, क्योंकि वहां तो चुनाव है नहीं। इसलिए हरियाणा में वो पूरी शक्ति लगाएंगे। मैं अरविंद जी